Hello बच्चों, let's read this question. The question says the surface areas of two spheres are in the ratio 4:25. Find the ratio of their volumes. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट. तो आप देखो, पहले तो सरफेस एरिया हो जाएगा. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर. आर होता है हमारा रेडियस. इसके बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर और उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब. अब यहाँ पर बोला है कि दो स्फेयर्स हैं, मान लेते हैं पहले, और उनके सरफेस एरिया का रेशियो 4:21 है. सर पहले स्फेयर का सरफेस एरिया S1 है, दूसरे स्फेयर का सरफेस एरिया S2 है. तो इसका रेशियो जो दिया है वो 4:25. अब S1 यानी सरफेस एरिया फर्स्ट स्फेयर को हम लिख सकते हैं 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई R2 का स्क्वायर. तो अब देखो ये 4 पाई और 4 पाई तो कैंसिल हो गया, यानी ये बन गया R1/R2 का होल स्क्वायर. और दिस इज इक्वल्स टू 4/25. यहां से अगर लिखें तो देखो R1/R2 यहां से निकाल सकते हैं सिंपली. R1/R2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4 यानी 2 अपॉन सॉरी रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5. तो ये तो आ गया R1/R2 के बीच में रिलेशन. इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन. अभी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, यानी V1:V1 करना है. V1 का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 का क्यूब. 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ से बचा R1/R2 का होल क्यूब. फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे R1/R2 2/5 दिया है तो वही यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो ये बन गया 2/5 का होल क्यूब. यहां से आ जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 और 5 का क्यूब यानी 125. तो V1/V2 का रेशियो हो जाएगा 8:125. So the final answer is the ratio of volumes is equals to 8:125. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.